किराड़ है और मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं। और आज की वीडियो मैं सीबीएसई के लिए स्पेशली बना रहा हूं और मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूं और मैं उन स्टूडेंट्स के बिहाफ में आज एक छोटे से मुद्दे पे आप सभी का टाइम चाहता हूं। देखो, हम सबको पता है अभी के समय पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, क्लास 10th और क्लास 12th के। आज ही क्लास 12th के फिजिक्स का एग्जाम हुआ है और आज से कुछ दिन पहले क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम हुआ। और दोनों के अंदर एक चीज देखने को मिली कि कुछ पेपर के जो सेट थे ना, वो बहुत टफ थे और कुछ पेपर बहुत आसान थे। अगर मैं आज की बात करूं, क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर की बात करूं, तो कुछ सेट ऐसे थे जिसके अंदर डेरिवेशंस थी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन कुछ रीजन के सेट ऐसे भी आए हैं जिनके अंदर एमसीक्यू के नाम पे डायरेक्टली जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ कुछ तो जेई एडवांस के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये सेम चीज हुई थी क्लास 10th मैथ्स के अंदर भी। वहां पर भी हुआ क्या था कि कुछ सेट बहुत आसान आ गए थे, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहां पर कुछ सेट ऐसे थे जिसके अंदर दूर दूर तक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो छोड़ो, बड़ी बड़ी किताबों तक का नहीं दिखा। तो आज मेरा सवाल यह है सीबीएसई से कि आखिर क्या यह इक्वालिटी है? आखिर क्यों हम इतने सारे सेट्स बना रहे हैं और अगर सेट बना भी रहे हैं तो इतने डिफिकल्टी लेवल को चेंज क्यों कर रहे हैं? अब आप इमेजिन करो, एक बच्चा जो कि पूरे साल भर मेहनत करता है, जी जान लगाकर पढ़ता है, और जब उसका पेपर आता है तो उसकी किस्मत की वजह से उसका एक ऐसा सेट आ जाता है जो कि बहुत टफ है। और वहीं पर एक बच्चा जिसने शायद साल भर उतनी मेहनत नहीं करी और उसका एक ऐसा सेट आ जाता है जो कि बहुत ईजी है। तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। आज ना हमारा मुद्दा पेपर टफ बनाने के ऊपर नहीं है। हम मान लेते हैं कि सीबीएसई ने एक बार को पेपर टफ बनाया, बट वो अलग बात है कि शायद सीबीएसई को पेपर टफ बनाने से पहले एनसीईआरटी के लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए था, सैंपल पेपर्स के लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए था। लेकिन हम मान लेते हैं एक बार को कि हाँ, सीबीएसई थोड़ी आलसी है, उन्होंने ये सब नहीं करा। लेकिन आखिर अगर हम पेपर्स बना रहे हैं अलग अलग रीजन के, तो सीबीएसई एक चीज तो सोच सकती थी कि हर एक बच्चे का सेट की डिफिकल्टी लेवल बराबर होनी चाहिए। देखो, आज से पहले भी ना सेट्स अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन इतना डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल आज तक देखने को नहीं मिला। ये पहली बार देखने को मिला है, मैथ्स के एग्जाम में भी, फिजिक्स के एग्जाम में भी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है? अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो मेरा यह मानना है कि सीबीएसई को एक स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए जहां पर वो ये बताए बच्चों को कि जिन जिनका सेट मुश्किल है, जिसका डिफिकल्टी लेवल मुश्किल है, उन सबको ग्रेस मार्किंग मिलेगी, उनकी लीनियंट चेकिंग होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सही बात है? ऐसा होना चाहिए ना। और इसी चीज के लिए मैं यानी प्रशांत किराड़, आप सभी का अपना प्रशांत भैया, हम अपनी तरफ से एक पीआईएल फाइल कर रहे हैं। इस पीआईएल के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सीबीएसई ये जो बेकार प्रैक्टिस कर रही है इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, आपके हित में बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से एक रिप्लाई आए जहां पर वो ये रिलीज कर पाए कि हां, जिन जिन का सेट मुश्किल आया है उन सबको लीनियंट चेकिंग और ग्रेस मार्किंग मिलेगी। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना, तो मेरा तो ये मानना नहीं है कि ये इक्वालिटी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों के साथ मेहनत करता हूं, पूरे साल भर उन्हें पढ़ाता हूं, मुझे पता है बच्चे कितने मेहनत करते हैं। बोर्ड एग्जाम ना इनके लिए ना इनकी लाइफ के बराबर होता है। ये साल भर ना लगकर मेहनत कर रहे थे और अब जब वो ये देखते हैं ना कि कुछ पेपर गलती से मुश्किल आ गए और कुछ पेपर आसान आ गए, उनको बहुत बेकार लगता है। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। ये मैं फील कर पा रहा हूं, पिछले 3-4 दिन से यही हो रहा है और आज फिजिक्स के पेपर ने भी ये प्रूव कर दिया। इसका सिंपल सोल्यूशन है जो कि शायद सीबीएसई को करना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज है कि आप लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सबको अगले एग्जाम्स की तैयारी करते रहनी है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अपने एंड से कि सारी चीजें सही हो पाए और मुश्किल शिफ्ट में, मुश्किल सेट्स में इजी मार्किंग हो पाए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करोगे और मैं हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया तो उसको डांटिए मत, उस पर थोड़ा भरोसा रखिए, क्या पता वो आगे के एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन करे। और मैं यही आशा करता हूं कि ये वीडियो अथॉरिटीज तक जाएगी और वो इसका सलूशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि बच्चे तो अपनी तरफ से मेहनत लगा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा मुद्दा पेपर इजी था, पेपर हार्ड था, वो है ही नहीं। हां, आपने पेपर हार्ड बनाया, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन पेपर का लेवल हर एक सेट में बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जेई मेंस का जो एग्जाम होता है वो भी शिफ्ट में होता है, उसमें कुछ शिफ्ट जहां पर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है ना, उनके कम मार्क्स में अच्छे परसेंटेज आता है, अच्छी परसेंटाइल आती है। इसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, और यही नॉर्मलाइजेशन बोर्ड एग्जाम में भी होना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सीबीएसई से। अगर आपको कोई चीज सही लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करना, अपने पेरेंट्स को दिखाना, और मिलके थोड़ी सी आवाज उठाएंगे और आगे के एग्जाम्स पे फोकस करते रहेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत।